मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर शासनपति प्रभु महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्म बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित ज्ञान चर्चा की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जैसा कि 6 अध्याय पूरे हो चुके हैं तत्वार्थ सूत्र से संबंधित, और अगले अध्याय में प्रवेश करने से पहले हम जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम रखते हैं। कुछ प्रश्नों का हमने कल भी समाधान के रूप में चर्चा की थी। आज भी काफी महानुभावों के, स्वाध्यायी बहनों के प्रश्न आए हुए हैं। एक एक करके मैं उन प्रश्नों को आपके सामने रखूंगा और जितना मुझे ध्यान में आएगा उसके हिसाब से हम समाधान के लिए प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर भी कुछ चीज ना समझ में आए तो बाद में भी आप वार्तालाप कर सकते हैं। आज की कक्षा में सबसे पहले दीपिका जी सिंघवी के कुछ प्रश्न आए हुए हैं। दीपिका जी सिंघवी, कमन अली पाठशाला के आप जय जी। जय जी। हाँ, आपका पहला प्रश्न है कि क्या अभवी जीव के गाढ़ा कर्मों का बंधन है? ऐसा है, भव्य और अभव्य यह स्वभाव है। आपको याद होगा जब हम दूसरा अध्याय कर रहे थे, दूसरे अध्याय में जीव के असाधारण भावों की चर्चा हुई थी। उसमें एक पारिणामिक भाव बताया गया है और पारिणामिक भाव के अंतर्गत जीव भव्याभव्यत्वादि नीच ऐसा सूत्र दिया था। अर्थात जीव में जीवत्व और उसके साथ भव्यत्व या अभव्यत्व
यह परिणाम से होता है। कर्मों का मुख्य संबंध भव्यत्व या अभव्यत्व से नहीं है। गाढ़ कर्म भवी जीव के भी बंधते हैं, उदय आते हैं, निर्जरा होती है, क्षय हो जाते हैं। अभवी जीव के भी गाढ़ कर्मों का बंधन हो सकता है, उदय में आते हैं, वेदन होता है, निर्जरा होती है, क्षय हो जाते हैं। और हल्के कर्म भी अभवी को भी बन सकते हैं, भवी को भी बन सकते हैं। कर्मों के गाढ़ा या हल्का होने से सीधे तौर पर भव्यत्व और अभव्यत्व का संबंध नहीं है। अभव्यत्व जीव का परिणाम है। कर्मों के गाढ़ा होने पर बढ़ जाए या कर्मों के हल्का होने पर अभव्यत्व खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। अभवी जीव सदा काल अनादि से अनंत तक अभवी ही रहते हैं। गाढ़ा कर्मों का बंधन भी हो सकता है, हल्के कर्मों का बंधन भी हो सकता है, पाप कर्मों का बंधन भी अभवी जीव के होता है, भवी जीव के भी होता है। पुण्य कर्मों का बंधन भी भवी और अभवी दोनों जीवों के होता है। भवी जीव पुण्य उपार्जन के द्वारा द्रव्य से स्वलिंग दीक्षा का पालन करते हुए, निरतिचार द्रव्य संयम पालन करते हुए 9वें ग्रैवयक तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए एकांतता गाढ़ा या हल्के कर्मों के बंधन का संबंध भवी अभवी से नहीं। दोनों प्रकार के कर्म जिस समय जीव की जैसी कषायों की स्थिति रहती है, उसके अनुसार पुण्य या पाप, हल्के या गाढ़े कर्मों का बंध हो सकता है। आपका दूसरा प्रश्न है कि निश्शील व्रतत्वम का एक सूत्र आया था इसी 6ठे अध्याय में। उसके अंतर्गत 6 बातों का परिचय कराया गया था, तो उसके बारे में आप वापिस समझना चाह रहे हैं। एक सूत्र आया था, निश्शील व्रतत्वम च सर्वेशाम। आयुष्य कर्म के संबंध में यह सूत्र था कि जो व्रतों से रहित हैं, नियमों से रहित हैं, अथवा मिथ्या दृष्टि हैं, ऐसे जीव सभी प्रकार के आयुष्य का बंध कर सकते हैं। व्रत रहित, नियम प्रत्याख्यान से रहित जीवों के सभी प्रकार के 4 ही प्रकार की आयुष्य कर्म का बंध हो सकता है, ऐसा उस सूत्र में बताया गया था। निश्शील व्रतत्वम च सर्वेशाम। उसके अंतर्गत अपेक्षा से ये बात बताई थी। निश्शील का मतलब होता है जिनके कोई भी नियम प्रत्याख्यान नहीं है। उपनियम, जैसे अणुव्रतों को और महाव्रतों को व्रत कहा जाता है, और उनके साथ श्रावक के लिए 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत शील रूप कहे जाते हैं या उत्तर गुण कहा जाते हैं, और साधु साध्वी के लिए समिति गुप्ती को उत्तर गुण कहा जाता है। कोई ऐसे जीव हैं जिनके उत्तर गुण, मूल गुण दोनों ही प्रकार के व्रत या नियम, उपनियम कुछ भी ग्रहण किए हुए नहीं हैं, वे जीव निश्शील व्रतत्वम यानी कि शील व्रत से रहित कहे जाते हैं। और ऐसे जीव अपनी कषाय और अपनी प्रवृत्तियों की तरतमता के अनुसार नरक, तिर्यंच, मनुष्य या देव चारों प्रकार की आयुष्य का बंध कर सकते हैं। उसी के संदर्भ में आगम के अंदर एकांत बाल, एकांत पंडित, बाल पंडित आदि भेद भी आए हैं। तो वहां बताया गया कि एकांत बाल, 6 बातें उसमें बताई थी। पहला, निश्शील
दूसरा निर्वर्तत्वम, बिना व्रत वाले, व्रत रहित, अवृत्ति। तीसरा बताया था एकांत बाल, जो जीव मिथ्या दृष्टि है और व्रत पचखान द्रव्य से भी नहीं है, उनको एकांत बाल कहा जाता है। फिर कहा बाल, दृष्टि तो सम्यक है लेकिन चारित्र की अपेक्षा से, चारित्र ग्रहण नहीं किया है, चारित्र की अपेक्षा से उनको बाल कहा गया है, इसलिए 4 गुणस्थान तक के जीवों को बाल कहते हैं। पहले गुणस्थान वाले को एकांत बाल कहते हैं, पर वैसे चारित्र की अपेक्षा से पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थान तक के जीवों को बाल कहा जाता है। फिर आता है एकांत पंडित, जो महावृत्ति हैं, सर्वविरति हैं, सम्यक सहित द्रव्य और भाव दोनों अपेक्षा से जो महाव्रतों का पालन करते हैं, अर्थात छठे सातवें आदि गुणस्थानों में जो होते हैं, उससे ऊपर छठे से लेकर आगे 14 तक वे सब एकांत पंडित कहलाते हैं। दृष्टि से भी वे सम्यक हैं और व्रतों की अपेक्षा से उन्होंने सभी प्रकार के पापों का पूर्ण त्याग कर दिया, अतः वे एकांत पंडित कहलाते हैं। और छठे नंबर पे बताया था बाल पंडित, अर्थात 5वें गुणस्थान के जो आराधक जीव होते हैं, श्रावक श्राविकाएं, वे बाल पंडित कहलाते हैं। बाल का मतलब है पाप के त्याग न होना, और पंडित का अर्थ है पाप का त्याग करना। पाप के त्याग करने वाले को पंडित कहा, पाप के त्याग न करने वाले को बाल कहा। 5वें गुणस्थान में श्रावक श्राविकाओं का स्थान है। श्रावक श्राविकाएं अमुक अंशों में पाप का त्याग करते हैं और अमुक अंशों में उनके पाप खुले रहते हैं। जैसे त्रस्त जीवों का त्याग, त्रस्त जीवों की विराधना का त्याग किया जाता है, निर्दोष निरपराध जीवों के संकल्प पूर्वक मारने का त्याग किया जाता है, लेकिन आरंभजा हिंसा हमारी खुली रहती है, एकेंद्रीय स्थावर जीवों की हिंसा का हम त्याग नहीं कर पाते हैं। तो जिन अंशों में हमारा त्याग नहीं है, जो पाप हमारे खुले हैं, उतने अंशों में हम बाल हैं, और जिन अंशों में हमने बड़े पाप का या अमुक अंश के पाप का त्याग किया है, उतने अंशों में हम पंडित हैं। तो 5वें गुणस्थान वर्ती आत्मा को बाल पंडित या वृत्तावृत्ति, संयमा संयमी, मतलब संयम और असंयम, व्रत और अव्रत दोनों जिसके जीवन में आंशिक आंशिक रूप से रहते हैं, उनको बाल पंडित कहते हैं। तो इस तरह से ये 6 प्रकार बताए थे उस संदर्भ में। ये एक संदर्भ है, कोई ये 6 भेद या 6 प्रकार नहीं है निशील निवृत्त तत्वों के। तत्वार्थ में 2 ही दिए, निशील निवृत्त तत्व, और आगम के अंदर बाल, एकांत पंडित, बाल पंडित, इस प्रकार के भेद बता करके कहा कि ये सभी जीव, 6 प्रकार के जो जीव हैं, उसमें जो एकांत पंडित होते हैं और जो बाल पंडित, यानी कि 5वें गुणस्थान एवं ऊपर वाले जो भी होते हैं, वे मात्र देव आयु का बंद करते हैं। कल हमारी इसके बारे में गुणस्थान संबंधी चर्चा हुई, इसमें भी ये बात आई थी। पर जो एकांत बाल या बाल हैं, निशील व्रत वाले हैं, वे अपनी अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार चारों प्रकार की आयुष्य का बंद कर सकते। इसके अलावा आपका और एक प्रश्न है, जिसमें आपने जो सम्यक्त्व विशुद्धि की जो बात हुई थी, उसके संदर्भ में आपका एक प्रश्न है कि जो 8 अंग बताए गए हैं, 8 अंगों में निशंका, अर्थात भगवान की वाणी पर किसी भी रूप में शंका का न होना, उसे निशंकीय या
निशंका कहा गया है। फिर निशाकांक्षा, अन्य दर्शन के आडंबर और वैभव आदि के प्रति आकर्षित होना दोष है, और आकर्षित न होना, चाहना न करना, आत्म धर्म में स्थिर होना, बाह्य आडंबर में आकर्षित न होना, इसका नाम निशाकांक्षा या निकंकी है। फिर तीसरा उसमें आता है निर्विचिकित्सा। व्यक्ति में जब स्थिरता की कमी होती है तो वे अपने ही किए हुए आराधना में उसके फल के प्रति शंकित रहता है। दृढ़ आस्थावान व्यक्ति कभी भी शंकित नहीं रहता है, पर आस्था अगर थोड़ी भी कमजोर हो तो अपनी ही धर्म करनी में कभी कभी उसके मन में आता है कि मैं जो कर रहा हूं मुझे इसका कोई फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में उसे विचिकित्सा कहते हैं, वित्तिगिच्छा। इससे रहित होना सम्यक्त्व की शुद्धि है। एक उदाहरण भी हमारे आगमों में आता है कि दो मित्र जंगल में कहीं गए थे और एक जगह उन्हें मोरनी के 2 अंडे मिले। दोनों मित्र एक एक अंडा लेकर के आ गए। मोरनी की मृत्यु हो गई थी, उन अंडों को पालने वाला, सेंचन करने वाला कोई नहीं था। वे दोनों मित्र अपने एक एक अंडा लेके अपने घर आ गए। ला करके जहां मुर्गी अपने अंडों के साथ रहती थी, दोनों ने अपने अपने घर में उनको अंडों को मुर्गी के अंडों के बीच में रख दिया। एक मित्र शंकित स्वभाव का था, रोज दिन में 1 बार 2 बार उस अंडे को उठा करके देखता था कि अंदर जीव है नहीं है, डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है। अंडे को उठाता, हिलाता, देखता, रोज दिन में 2-3 बार ऐसा करता। और दूसरा मित्र निश्चिंत भाव से कि अंडा सुरक्षित है, मुर्गी के बीच में रखा हुआ है, मुर्गी के द्वारा उसका सेंचन हो रहा है, सही प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए निश्चित ही समय आने पर परिपक्व होकर के इसमें से मोरनी का बच्चा निकल जाएगा, मोरनी के बच्चे का जन्म होगा। वो सार संभाल रखता है, दूर से व्यवस्था को ध्यान में रखता है, लेकिन शंकित स्वभाव नहीं है, अंडे को हाथ नहीं लगाता है, हिलाता आदि नहीं। समय अवधि जब पूरी होती है, अंडा जब पक जाता है, तो उसके यहां पर उस अंडे से एक मयूर का, मोर का जन्म होता है। और जिसने उसको बार बार हिलाया, उसको श्रद्धा नहीं रही, उसको विश्वास नहीं रहा, बार बार विचलित होता रहा और उस अंडे को विचलित करता रहा, उस अंडे का जीव अंदर ही सड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गया, गल गया, उस अंडे से कुछ नहीं निकला। तो ये कथा कह करके संभवतः ज्ञाता धर्म कथांग में ये अध्ययन आता है। तो इस कथा के माध्यम से ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि आप शुद्ध प्रवृत्ति करिए, सम्यक प्रवृत्ति करिए, पर प्रवृत्ति में विचलित मत होइए, दृढ़ श्रद्धा रखिए। क्रिया फलवती होती है, सही क्रिया का सही फल मिलता है। तो धर्म की करनी का भी फल मिलता है, इस पर दृढ़ रहना चाहिए, तो वो सम्यक्त्व का गुण है। और यदि विचलितता आती है तो वो दोष है। इसी तरह से अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ता मूर्खता से भी बढ़ करके है, इसको मुग्ध भाव कहते हैं। जब व्यक्ति में आसक्ति ज्यादा होती है, मुग्धता ज्यादा होती है, तो फिर वो संसार की तरफ ही रुचि जाती है। जब संसार की तरफ रुचि जाती है तो संसार के देव गुरु, शास्त्र या लोक व्यवस्थाएं, उन्हीं के प्रति उसका आकर्षण रहता है। वो सम्यक्त्व में स्थिर नहीं रह पाता या सम्यक को प्राप्त नहीं करता, और किया हुआ है तो विचलित हो जाए। जो मुग्ध नहीं है, जो आत्मा और परमात्मा के प्रति, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के प्रति दृढ़ है, दृढ़ विश्वास वाला है, उसको
अमूढ़ दृष्टि कहते हैं, उसके अंदर किसी भी चीज की मुग्धता नहीं है, सही को सही रूप में स्वीकार करके वो आगे बढ़ता है। पांचवा बोल है उपवूहन या उपवृंहण, गुणी जनों के गुणों की प्रशंसा करना, प्रमोद भाव रखना, अपने गुणों को बढ़ाते जाना पर अपने गुणों की चर्चा नहीं करना, अपने गुणों को चुपचाप अपने में सीमित रखना। सीमित रखने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई अच्छी चीज है आप दे नहीं किसी को, ये अपेक्षा नहीं, मतलब अपने गुणों का प्रचार नहीं करना स्व प्रशंसा की दृष्टि से, और दूसरों के गुणीजनों का गुणों का गुणगान करना, प्रमोद भाव रखना। गुणों का गुणगान करने से व्यक्ति में स्वयं में गुणों की वृद्धि होती है। तो सम्यक्त्वी देव गुरु धर्म के गुणों की प्रभावना करना, गुणों को गुणगान करना, उससे हमारा स्वयं का सम्यक्त्व दृढ़ होता है। फिर छठे नंबर पे है स्थिरीकरण, स्थिरता, स्वयं सम्यक में देव गुरु धर्म की श्रद्धा में स्थिर रहना, दूसरों को स्थिर करने में सहयोगी बनना, निमित्त बनना। कदाचित कोई साधर्मी किसी अपेक्षा से, अपनी श्रद्धा से अगर विचलित हो रहा है तो अपने द्वारा ज्ञान की महिमा से, सम्यक्त्व की महिमा से, चारित्र की महिमा से उसको वापिस सम्यक में स्थिर करना, स्वयं स्थिर रहना और दूसरों को स्थिर करना, इसका नाम स्थिरीकरण है। और सातवां और आठवां है वात्सल्य और प्रभावना। इसकी चर्चा पहले भी बहुत हुई और तीर्थंकर नामकर्म के अंतर्गत भी हुई। साधर्मियों के प्रति, जिन शासन के प्रति, जिन धर्म की दलाली करना और साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव रखना, सात्विक प्रेम भाव रखना, जिससे वे भी अपने धर्म में दृढ़ रहें, आगे बढ़ सकें, और हम भी अपने धर्म को, अपने जीवन में अपने धर्म को विशेष रूप से चला सकें। इस तरह से इनका अर्थ बताया गया है। एक प्रश्न आपका है कि क्या अंतराय कर्म अनजाने में भी बंध सकता है? बंध तो सकता है। कल भी इसकी चर्चा हुई थी अंतराय कर्म के संबंध में। जहां व्यवस्था की दृष्टि से, हित की दृष्टि से किसी चीज के लिए रोका जाए, वह अंतराय कर्म नहीं बनता है। मलिन भावों से किसी को भी रोका जाता है, बाधा डाली जाती है, तो सीधे तौर पर अंतराय कर्म बनता है। कभी कभी हमारे अनजाने में भी अगर ऐसा कुछ कार्य हो जाए कि जिसके कारण दूसरों को अनावश्यक रूप से किसी भी आहार में, पानी में आदि में बाधा उत्पन्न हो, तब भी अंतराय कर्म बन सकता है। ठीक है, गाढ़ा नहीं बंधेगा, तीव्र नहीं बंधेगा, पर बन सकता है। जैसे भगवान ऋषभ देव के जीवन की घटना आती है कि उनका कोई वहां अपेक्षा नहीं थी, व्यवस्था की दृष्टि से भी छीका लगाने की बात उन्होंने कही थी, परंतु समय पर उसको खोलना, ऐसा उन्होंने निर्देश सहज रूप में नहीं दिया था। और लोग इतने भद्रीक थे, इतने भोले थे कि भोजन सामने रखने के बाद भी मुंह का छीका बेलों का नहीं खोला था। तो कथाओं में आता है कि इस घटना के कारण 12 घड़ी तक बैलों को बांधा, छीका लगा दिया खाने का, 12 मास तक ऋषभ प्रभु को अन्न मिला नहीं दाने का, इस युग के प्रथम अवतार थे, बिन भोगा न छूटे लार है, जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है। तो कभी कभी अनजान में भी प्रमाद के कारण या हमारा विवेक छूट जाए, अपेक्षा तो नहीं रहती। ऋषभ देव उस समय त्यागी नहीं थे, साधु नहीं थे, ग्रस्त अवस्था में थे, राजकुमार या राजा पर्याय की अवस्था में थे। उस समय उनके ये कर्म अंतराय का बंधा, ऐसा कथाओं में वर्णन है। तो कभी कभी अनजान में भी कुछ कर्मों का बंध हो सकता है। आपका अगला प्रश्न है मरीचि का। क्या मरीचि ने मद करने के बाद प्रायश्चित नहीं किया? हाँ, मरीचि जिन धर्म में प्रवर्जित हुए थे, ऋषभ देव के साथ दीक्षा ग्रहण की थी, फिर वो संयम की कठोरता को नहीं सह पाने के कारण त्रिदंडी बन गए थे। उसके बाद की ये घटना थी, भगवान के द्वारा भरत जी के पूछने पर बताया गया था
और तब जब मरीचि को पता चला कि मैं तीर्थंकर बनूंगा, चक्रवर्ती वासुदेव बनूंगा, मेरे पिताजी चक्रवर्ती हैं, दादाजी ऋषभदेव तीर्थंकर हैं, तो उन्होंने कुल का मद किया था। कुल मद के कारण उन्होंने नीच गोत्र का उपार्जन उस भाव में किया था। महावीर का जीव मरीचि प्रायश्चित करने का कहीं पढ़ने में नहीं आया। अगर प्रायश्चित किया होता तो शुद्धिकरण हो जाता। प्रायश्चित उन्होंने किया ऐसा पढ़ने में नहीं आया, और संभवतः उन्होंने उसका प्रायश्चित नहीं किया ऐसा ध्यान में आता है। और एक आपका प्रश्न है, क्या तीर्थंकर नाम कर्म बंद करते जीव श्रेणी चढ़ता है? नहीं, तीर्थंकर नाम कर्म करते हुए जीव श्रेणी नहीं चढ़ता, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन या आश्रव जिसको हम कहते हैं, तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन, कल भी हमारी चर्चा हुई थी, चौथे से लेकर 8वें गुणस्थान के कुछ भाग तक होता है, उसके बाद नहीं होता। और श्रेणी के गुणस्थान मुख्य रूप से 8वें से शुरू होते हैं। 9वें 10वें और 12वें की शपक श्रेणी है, 9वें 10वें और 11वें की उपशम श्रेणी है। 8वें से श्रेणी प्रारंभ होती है, और श्रेणी 9 10 11 या 9 10 12 इन 3 गुणस्थानों की होती है। 8वें के कुछ हिस्सों तक ही अलग अलग काल के अनुसार उसके भाग हैं, तो 8वें तक तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन होता है। इससे ऐसा लगता है कि श्रेणी चढ़ता हुआ जीव तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन नहीं करता। फिर दिया कि तीर्थंकर को केवल ज्ञान होने के बाद उपसर्ग तो नहीं आते, आ सकते हैं। भगवान महावीर के गौशालक द्वारा उपसर्ग आया था, इसका वर्णन मिलता है। तो कभी कभी किसी किसी जीव के अगर कोई पर्टिकुलर कर्म उदय बाकी हो, या कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए, उपसर्ग आ सकता है। कम आते हैं तीर्थंकरों के, लेकिन फिर भी नियमा नहीं है कि तीर्थंकर के उपसर्ग नहीं आएंगे। भगवान महावीर के गौशालक ने उपसर्ग दिया था, इसका उदाहरण हमारे को मिलता है। इस तरह से आपके प्रश्न थे। दीपिका जी, आपके प्रश्न पूरे हो गए। आपका कोई प्रति प्रश्न हो, वापिस कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ सकते। ये निशील का बताया था आपने, जी तो निशील के 6 पॉइंट्स बताए थे आपने। जी हाँ, तो पहला निशील उत्तर हाँ गुणों से रहित, जी नियम प्रत्याख्यान से रहित है। तो हाँ। उसमें और बाल एकांत नहीं, एकांत बाल नहीं, बाल अविरत में क्या फर्क है? नहीं, ये 4 बोल अलग अपेक्षा से हैं। ये 6 मैंने पहले ही कहा था आपसे कि ये 6 भेद नहीं है किसी चीज के। अच्छा जहां तत्वार्थ में 2 रूप में इनका वर्णन किया, निशील निर्वर्तत्वम, अच्छा आगम में उन 4 रूपों में 3 रूपों में वर्णन किया है, बाल, अच्छा एकांत बाल या बाल, और बाल पंडित और एकांत पंडित। अच्छा तो दोनों को आप मिलाइए मत, चाहे ये है चाहे वो है ना। अच्छा मतलब अच्छा निश्चील व्रतत्वम के ये 6 विभाग नहीं है, अच्छा 6 अपेक्षाओं से इसको समझाया गया। अच्छा, ठीक, जी, बहुत कृपा करिए। और जय। और एक पूछना था, ऋषभ देव ने अनजाने में अगर जो अंतराय दी, तो उसका जी, भी इतना तीव्र निकाचित जैसे ही हुआ ना, ये तो नहीं। निश्चित में हम नहीं कह सकते कि वो कैसा हुआ था। कथाओं में इसका वर्णन मिलता है कि भाई उनके इस कारण से बंद हुआ करके। तो वो तीव्र में कहा नहीं जा सकता। नहीं, अपन कैसे कह सकते हैं, अपन निश्चय नहीं कह सकते वो तीव्र था मंद था वो, अच्छा और उसके साथ उनके परिणाम किस प्रकार के थे, अच्छा, ये अपन निश्चय में नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन अनजाने में भी कभी गलती से कर्म बंध सकते हैं, ये इससे सिद्ध होता है। अच्छा, बहुत जी कृपा धन्यवाद। करिए। जी, अगले प्रश्न है मेरे पास, ललिता जी भंडारी, विजयनगर। ललिता जी हैं क्लास में? ललिता भंडारी। पता नहीं वो जुड़ नहीं पा रहे, उनका एक हाँ प्रश्न है, मैं हाँ, समाधान कर जय, दूं। जी हाँ, हाँ जी। जय जी चंद्र। जय जय। आपका प्रश्न है कि अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं और बाद में पता चलता है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है,
और हम मदद रोक दें तो क्या उसमें अंतराय कर्म का बंध होता है क्या? ऐसा है, जो हमने मदद की, हमने शुभ भावों से की थी। उस समय हमें पता नहीं था कि दुरुपयोग होगा। पहली बात तो ये है कि जहां भी ऐसे प्रसंग हो, अपने लेवल पर थोड़ी सी जानकारी करके कार्य करना चाहिए, ताकि किसी चीज का, किसी व्यवस्था का मिसयूज ना हो। अपना उद्देश्य इतना ही है कि किसी भी व्यवस्था का मिसयूज ना हो। अपने लेवल से जो जानकारी होती है करना चाहिए। उसके बाद हमने जो किया, हमने सेवा की भावना से किया। अगले ने मिसयूज किया वो अलग बात, हमको जानकारी में जब तक नहीं। हमने सेवा की भावना से किया, हमारे लिए वो कर्म निर्जरा और पुण्य का कारण बनेगा। और हम जब तक होता है हम करते हैं। बाद में मान लीजिए पता चल गया कि मिसयूज हो रहा है, हम स्पष्टीकरण करना चाहें तो स्पष्टीकरण कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। कई बार स्थितियां होती है स्पष्टीकरण भी नहीं किया जा सकता है, सामाजिक व्यवस्थाएं होती। तो हम चुपचाप अपना कार्यक्रम रोक देते हैं। इसलिए रोक रहे हैं कि मिसयूज हो रहा है। तो हम जो कर रहे थे, हमने रोक दिया। उसमें कोई अंतराय कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि हमें लगा ये सही स्थान नहीं है, इसलिए हमने रोक दिया। इससे अंतराय कर्म का बंध नहीं होता। अनावश्यक रूप से हम किसी और से इसका प्रचार करने की जरूरत नहीं। कोई पूछे तो बताएं, अलग बात है, वरना अपनी ओर से प्रचार न करें। सामूहिक जिम्मेदारी का कार्य है तो अपनी संस्था में, अपने समूह में इसकी जानकारी जरूर दें। जानकारी देने का उद्देश्य हो, वहां तक कर्म का बंधन नहीं होता। निंदा की भावना आ जाए, तिरस्कार की भावना आ जाए, कर्म बंधन होता है। और जहां तक हमने दिया है सहयोग, उसके लिए पश्चाताप ना करें। हमने अच्छा समझ करके दिया, अच्छे भावों से दिया, उसका हमें लाभ मिलता है, मिला है। जब हमें पता चल जाए ये ठीक नहीं है तो वहां हम रुक जाते हैं। रुक जाने में कोई अ, अपराध नहीं है, रुक जाने में कोई कर्म का बंधन नहीं होता है। जी, आपकी यही अपेक्षा है और कुछ? हाँ जी मास्टर जी, मास्टर जी एक सवाल और है। हम जी पचखांड लेते हैं, कभी हाँ कभी चितारना भूल जाते हैं, तो उसमें क्या दोष लगता है? उसका प्रायश्चित क्या है? हाँ, ऐसा है। जब पचखान लेते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि पचखान में जागरूकता की आवश्यकता है। जी पचखान स्वयं की स्वयं से प्रतिज्ञा है, और मैं अपने साथ की हुई प्रतिज्ञा को जागरूकता से याद रखूं। भूल जाने का मतलब ही अपने आप में प्रमाद की स्थिति आ गई ना। इसलिए जागरूकता रखें, भूले नहीं। फिर भी कदाचित ऐसा हो गया कभी, तो मिच्छामि दुक्कडम करके और उसकी आलोचना करें, शुद्धि करें। ठीक, जय जगन्नाथ। जी, जय जय। अगले प्रश्न है संगीता जी मेहता के। संगीता जी मेहता। हाँ, आपका पहला दो प्रश्न लगभग मिलते जुलते ही प्रश्न दोनों। एक प्रश्न है आपका कि संवत्सरी महापर्व पर हम बार बार मिच्छामि दुक्कडम करते हैं, बाद में उनका व्यवहार वैसा ही होता है हमारे प्रति। सिर्फ एक दिन के लिए, एक पल के लिए वे खुश होते हैं, फिर वापस वैसी स्थिति हो जाती है समायाचना की। हमें क्या करना चाहिए? और ऐसा ही दूसरा प्रश्न भी इसी तरह का ये है कि कषायों का बंद होता है, हम आ, कम करना चाहते हैं, बार बार हमें दुर्व्यवहार वैसा ही मिलता है, तो फिर हमारी क्या स्थिति होगी? ऐसा ही प्रश्न कल लगभग थोड़ा मिलता जुलता सीमा जी जैन इंदौर का था। उसके बारे में कल अपनी काफी चर्चा हुई थी। सबसे मुख्य बात यह है, हम किसी को खुश करने के लिए मिच्छामि दुक्कडम ना करें। और मिच्छामि दुक्कडम करके किसी को खुश किया भी नहीं जा सकता।
मिच्छामि दुक्कडम हमें इसलिए करना है, या खमत खामना, क्षमा याचना, जो भी आप शब्द का प्रयोग करें। वैसे हमारे ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं, मिच्छामि दुक्कडम अपने कृत दुष्कृत्यों के प्रति होता है। हमसे कोई गलती हो जाए, व्रत पचखान में कोई दोष लग जाए, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम कहा जाता है। और जहां क्षमा याचना की बात होती है तो वहां पे खमत खामना शब्द का प्रयोग होता है। हालांकि व्यवहार में खमत खामना के लिए भी आजकल मिच्छामि दुक्कडम शब्द का बहुत प्रयोग प्रचलित हो रहा है, ठीक है, वो अलग बात है। तो किसी को खुश करने के लिए खमत खामना या मिच्छामि दुक्कडम नहीं, अपनी आत्मशुद्धि के लिए, अपने पापों को हटाने के लिए, अपनी आलोचना के लिए खमत खामना है मिच्छामि दुक्कडम। हम हमेशा, ज्यादातर, मैं किसी व्यक्ति अपेक्षा से नहीं कह रहा हूं, जनरल चीज है, हर व्यक्ति को ज्यादातर यही लगता है कि हम तो अपनी ओर से क्षमा याचना भी कर लेते हैं, अगले प्रेम भाव नहीं रखते हैं, या अगले सामने वाले व्यक्ति सहज नहीं हो पाते हैं। तो यहां ये मान लीजिए कि मेरे कोई अशुभ कर्मों का उदय है, कि मेरे द्वारा क्षमा याचना करने पर भी अभी तक उनको साता की अनुभूति नहीं हुई, या मेरे द्वारा पहले उनको, कल भी ये चर्चा आई थी कि हो सकता है मेरे द्वारा पहले उनको ज्यादा हर्ट किया गया हो, पीड़ा पहुंचाई गई हो, इसलिए अभी तक उनके मन में सहजता, सरलता नहीं बनी है। हमेशा स्वयं में प्रयास करना होगा, हम दूसरों को नहीं चेंज कर सकते। हम अपने स्वभाव को बदलें, अपनी ओर से मधुर, मृदु और कोमल व्यवहार अपनाएं, अपनी आत्मशुद्धि करते जाएं। किसी भी स्थिति में हो जाता है वो अलग बात है, पर सिद्धांततः, धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार, प्रभु की आज्ञा के अनुसार, हमको कषाय करने का अधिकार नहीं है। हम अगर पवित्र बनना चाहते हैं तो हम कषाय ना करें। अगला कितना प्रसन्न होता है, नहीं होता है, वो दूसरी बात है। अपना प्रयास जारी रखें। कषायों के अंतर्गत रहते हुए किसी भी कारण से हमें तीव्र कषाय आ जाए, और कषाय की तीव्रता में रहते हुए अगर कर्म के बंध जो भी होते हैं या आयुष्य बंध होता है, तो अशुभ आयु, अशुभ कर्म, पाप के कर्म के बंध ज्यादा होते हैं। इसलिए कषायों को मंद बनाएं। हर संवत्सरी को हम मिच्छामि दुक्कडम या खमत खामना करते हैं, परंतु शायद हमारी भी उतनी गहराई नहीं है, उतनी अंतर से हमारी शुद्धि नहीं हुई है, इसलिए हमको वापस वापस ये चीजें कचोटती रहती है। तो बस अपनी शुद्धि को बढ़ाने का प्रयास करें, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। अपने कषायों को घटाएं, अपनी शुद्धि को बढ़ाएं। जी संगीता जी। गुरुजी, एक क्वेश्चन था, एक जी और क्वेश्चन था कि हमारे इस समय यदि उनसे बार बार क्षमा याचना करते हुए दिल से भी हमारे हाँ इस समय यदि मृत्यु हो जाती है, तो हम हाँ, कौन से गुलिस्तान में और कौन से समय में हमारे साथ से कौन से कर्मों का बंद होगा, ये था दूसरा क्वेश्चन। देखिए, निश्चय में हम नहीं कह सकते। कषायों की तीव्रता रहती है तो गुणस्थान गिरता है, नीचे उतरता है, और कषाय जब हल्के होते हैं तो गुणस्थान ऊपर उठता है। सामान्य व्यवहार में श्रावक का गुणस्थान 5वां माना जाता है। हम अगर आराधक अवस्था में हैं तो हमारा गुणस्थान 5वां है। व्रतों से विराधक हो गए, फिर भी अनंतानुबंधी जैसी कषाय नहीं है, तो गुणस्थान 4था। और यदि हमारे अंतर में क्षमा याचना के भाव ही नहीं जगे, मृत्यु तक भी अगर क्षमा याचना के परिणाम नहीं आए, सामने वाले को चाहे उसकी कितनी भी बड़ी गलती है, उसने क्षमा मांगी हो ना मांगी हो, हम अपनी ओर से क्षमा का प्रदान करें, अपनी ओर से हम सबसे क्षमा याचना करें, सबको क्षमादान दें, तब हम आराधक होंगे। अगर हम क्षमा याचना नहीं कर पाते हैं और समाधान नहीं दे पाते हैं, और गांठ बंदी रह जाती है कषाय की तीव्र, अगर तीव्र कषाय की गांठ हमें
मिथ्यात्व तक ले जा सकती है। तीव्र कषाय की गांठें हमारे में वैर का अनुबंध करा सकती है। इसलिए सबसे पहले ये हो कि क्षमा याचना करें, क्षमा प्रदान करें। किसी के भी साथ हम अपने अंतर में गांठ ना रखें, तो हमारा गुण स्थान 5वां रहेगा। जी संगीता जी। धन्यवाद गुरु जी। अगले प्रश्न है चंचल दक। उनके कुछ प्रश्न जनरल हैं। एक प्रश्न उनका क्रिया से संबंधित है कि अभी जो कोरोना वायरस फैल रहा है, क्या वो सामुदायिक क्रिया का परिणाम है? अगर हाँ, तो क्या पूरे विश्व के लोग इसमें शामिल थे? ऐसा है, निश्चित तो नहीं कहा जा सकता। सामुदायिक क्रिया का जो बात बताई गई है, एक समूह में एक जैसे लोगों को एक जैसी पीड़ा आना, एक जैसी तकलीफ आना, उसको सामुदायिक क्रिया के रूप में बताया गया है। कुछ चीजें प्राकृतिक आपदाएं हैं। यह कोरोना जो है, अब देखिए, इसमें भी सारे विश्व में फैला है जरूर, लेकिन सारे लोगों के साथ एक जैसा इसका प्रभाव नहीं हो रहा है। कितने लोगों पर प्रभाव नहीं है, कितने लोगों पर हल्का प्रभाव है, कुछ लोगों पर अधिक प्रभाव है, और कुछ लोगों पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। जिनके दूसरी बीमारियां आदि भी है शरीर में पहले से, उनको ये ज्यादा तकलीफ दे रहा है। और जो सुरक्षित रह रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, और साथ में शुभ कर्मों का उदय है, पुण्य का उदय है, वो सुरक्षित है। इसलिए पूरे विश्व के जीवों ने एक साथ ऐसी कोई एक जैसी क्रिया की हो, सामुदायिक क्रिया, ऐसा ध्यान में नहीं आता। अनेक लोगों ने अलग अलग रूप में अलग अलग कर्म बांधे हुए हैं। सामुदायिक कर्म किसी घटना विशेष में, एकाध घटना जो होती है, भाई जैसे एक एक्सीडेंट हुआ, 25-50 लोग एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो गए या दुर्घटनाग्रस्त हो गए, उस संदर्भ में तो सामुदायिक क्रिया की बात समझ में आती है। निश्चय में ज्ञानी कह सकते हैं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अशुभ कर्मों का उदय जरूर है। चाहे उस कुछ लोगों के सामुदायिक हो सकता है, वरना अपने अपने कर्मों का है। और ये प्राकृतिक आपदा दूसरे अर्थों में ऐसा भी है कि मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग उपभोग के लिए प्रकृति का दोहन बहुत अधिक किया है। प्राकृतिक आपदाएं जितनी भी आती है, उनके पीछे प्रकृति का दोहन एक मुख्य कारण होता है। फिर वो चाहे भूकंप आता है, बाढ़ आती है, पेड़ इतने ज्यादा काट दिए, बाढ़ आती है। जब तक पेड़ ज्यादा थे, बाढ़ उस क्षेत्र में कम आती। खदानों से इतना ज्यादा खोद लिया जा रहा है, मर्यादा से बढ़ करके खोद लिया जा रहा है, भूकंप ज्यादा आएंगे, क्योंकि धरती खोखली हो रही। तो वैसे ही अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए मनुष्यों ने प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की। उसका परिणाम कभी कभी किसी न किसी रूप में आता है। तो अनेक प्रकार के अशुभ प्रवृत्तियों और अशुभ क्रियाओं के कारण से ये आपदाएं आती है। पूरे विश्व को एक साथ एक जैसा सामुदायिक कर्म का उदय होना ठीक नहीं लगता है, पर अपने अपने कर्मों से। अगला है आपका कि अगर कोई सामयिक में है, अचानक तबीयत खराब हो जाए, हम उनको सामयिक में उठा देते हैं, उनकी मुपत्ति आदि खोल देते हैं, उनको पहले तो ध्यान नहीं रहता, उनको इसका दोष किसको लगेगा, दोनों को, या इसका क्या प्रायश्चित लेना, ये आपका प्रश्न है। कभी ऐसी विकट स्थिति होने पर अगर अगला बेहोश आदि हो गया है, तो उसकी सहायता जाने के लिए निर्दोष निर्वज्य सेवा करिएगा। कभी मुपत्ति खोल दी तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला अगर बेहोशी की स्थिति में है, अब वो बेहोश में हो गए,
तो वैसे ही वो अपने सामायिक के भावों से तो रहे नहीं, वो सामायिक के भावों में रहे नहीं। फिर भी निर्दोष सेवा की जा सकती है। सामायिक व्यवहार से तो सामायिक पचकी हुई है उनकी, अभी सदोष सेवा ना करें जहां तक हो सके। और कभी कभी मारणांतिक स्थिति आ जाती है या बहुत तीव्रता की स्थिति आ जाती है और व्यक्ति नहीं रुक पाता है, तो सामायिक के अंदर भी डॉक्टर या दवा आदि के लिए ले जाया जाना पड़ता है। मुनिराजों को भी कभी विकट स्थिति होने पर अपवाद मार्ग में हॉस्पिटलाइज या एम्बुलेंस में भी ले जाना पड़ सकता है। तो ये अपवाद की स्थिति होती है। अपवाद की स्थिति में दोष का हमारा तीव्र कषाय या वैसा परिणाम नहीं है, फिर भी क्रिया अनुसार दोष लगता है, तो वापस शुद्ध सामायिक करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। जैसे मान लो एक सामायिक भंग हुई तो वापस एक शुद्ध सामायिक कर, बस इतना ही है। यहाँ कोई जानबूझ करके या स्वार्थ और प्रमाद से दोष नहीं लगाया। और अगर दृढ़ता है, अगला व्यक्ति अगर रहना चाहता है कि मेरी कैसी भी विकट स्थिति हो, मैं अपने सामायिक को खोल के नहीं जाना चाहूंगा, तो हमें अपने मोह के कारण से, क्योंकि परिवार का मोह रहता है, परिजनों के प्रति हमारा मोह रहता है, अगर अगला दृढ़ है तो हम अपने मोह से दोष ना लगवाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक वैसा ही प्रश्न आपका और है चौवियार के संबंध में। किसी के चौवियार है और उसकी अगर उनकी उम्र हो गई हो और वो कभी पूछते मुझे पानी पीना है, सूर्यास्त हो गया या नहीं, तो हमें क्या कहना चाहिए? हमें वस्तु स्थिति समझानी चाहिए। जैसे मान लो पूछते हैं कि भाई दिन अस्त हो गया क्या? अगर दिन अस्त हो गया तो बताना चाहिए दिन अस्त हो गया। वहां हमें नहीं नहीं 2-3 मिनट बाकी, आप पानी पी लीजिए, ऐसा कह करके दोष ना लगवाए, पहली बात। दूसरी बात, उससे भी ज्यादा जरूरी चीज ये है, जब हम घर पे हैं, हमें मालूम है घर के अंदर कोई चौवियार वाले हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको दिखाई कम देता है, घड़ी आदि का, समय आदि का पता नहीं चलता हो कभी। वैसी स्थिति में हमारा पहला कर्तव्य ये है कि जब सूर्यास्त का समय, चौवियार चुकने का समय हो रहा हो, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पहले हम उनकी सेवा में रहें और समय पूर्व उनके पानी आदि की सेवा से उनको साता भी उपजाएं और उनके पचखानों को भी निर्वज्य, निर्दोष पचखान पालना में हम सहयोगी बने। अगर कदाचित कभी ऐसा न हो पाया और चूक गए और दिन अस्त होते होते लास्ट मोमेंट में उन्होंने पूछा, तो गलत इंफॉर्मेशन आती, वो अब उनकी दृढ़ता है तो वो पालन करेंगे। दृढ़ता नहीं है कि नहीं मुझे बहुत अति आवश्यक है, मुझे पीना ही पड़ेगा, तो वे पीना चाहें तो आप उनको देंगे, वो उनका प्रायश्चित लेंगे। लेकिन हम मोह के कारण से गलत जानकारी देकर के कि नहीं नहीं 2-3 मिनट बाकी आप पी लीजिए, ऐसा व्यवहार ना करें, बल्कि दृढ़ करने का प्रयास करें कि आपके चौवियार है, समय हो गया है, आप जैसे उचित समझें आप इसका पालन करें। फिर भी अगर किसी से पालन नहीं होता हो तो वो एक अलग स्थिति है, उसका प्रायश्चित वो स्वयं लेंगे। तो पहले तो हम सेवा का विशेष ध्यान रखें। अगर हम सेवा समय पर कर देंगे तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहेगी। हाँ चंचल जी। जी मास्टर जी, धन्यवाद। ओके, अगला प्रश्न है श्रीपाल जी जैन। श्रीपाल जी हैं क्लास में? शायद ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं या क्लास में है, पता नहीं। सिंपल सा प्रश्न है, अभी हम किस गुणस्थान में हैं ये कैसे जान सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा हुई थी। श्रावक का गुणस्थान 5वां है। निश्चय में केवलियों के सिवाय कोई नहीं बता सकता कि कौन सा जीव किस समय किस गुणस्थान में है। व्यवहार पक्ष से हम व्रतों की पालना कर रहे हैं, भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा है, धर्म की हमारी भावना है, आत्म शुद्धि का लक्ष्य है और उसके साथ व्रतों का पालन करते हैं, तो उस हिसाब से हमारा
देश विरति गुणस्थान होता है, ये हम उस व्यवहार से मान सकते हैं। निश्चय में सम्यक दृष्टि का और गुणस्थान का पूर्ण रूपेण निश्चयता जो होती है वो केवल ज्ञानी ही बता सकते, पर व्यवहार पक्ष से श्रावक का गुणस्थान 5वां होता है। जी श्रीपाल जी। जय जिनेंद्र मास्टर जी, धन्यवाद। हाँ सर, यही आपका प्रश्न, और कोई अपेक्षा? बस ठीक है सर, जय जिनेंद्र। हाँ, उसके बाद अगले प्रश्न आरती चोपड़ा। आरती चोपड़ा क्लास में है? जय जिनेंद्र। हाँ जी, लगभग ये सारे मिलते जुलते ही प्रश्न हैं, कई चीजों का समाधान वैसे भी हो जाता है। जितने भी पशु पक्षी, ऑल एनिमल्स जो भी हैं, वो भूख प्यास आदि सहन करते हैं, तब उनकी भी कर्म निर्जरा होती है क्या? ऑल प्लांट्स, ट्रीज, पेड़ पौधे आदि, जल के जीव, ये भी धूप आदि को सहन करते हैं, भूख आदि को सहन करते हैं अगर, तो उनके भी निर्जरा होती है क्या? हाँ, ऐसा है। निर्जरा मूल में पहले 2 प्रकार की निर्जरा है, उसको समझ लीजिए। निर्जरा शब्द का अर्थ होता है आत्मा से कर्मों का निकलना, जड़ जाना, कर्मों का जड़ना, उसका नाम है निर्जरा। 2 निर्जरा होती है सामान्य में, सहज निर्जरा और विशेष निर्जरा। सहज निर्जरा का मतलब है कर्म उदय में आते हैं, फल देते हैं, या जैसा उनका तीव्र या मंद रस है उस रस की अनुभूति कराते हैं, कभी कभी अनुभूति भी नहीं कराते हैं, प्रदेश उदय रूप से निकलते हैं। जो बिना किसी क्रिया के किए, विशेष बिना किसी क्रिया के किए हुए समय पर कर्म उदय में आते हैं, और उदय में आकर के अपना जितना फल दिखाना है वैसा दिखा करके रस उदय में या प्रदेश उदय में आत्मा से कर्म निकलते हैं। ये निरंतर होता रहता है, इसको सहज निर्जरा कहते हैं। और 8 कर्मों की सहज निर्जरा प्रत्येक जीव के सदाकाल होती रहती। दूसरी है विशेष निर्जरा। विशेष निर्जरा में वापस 2 विभाग है, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा लगभग सहज निर्जरा जैसी है, या सहज निर्जरा का ही एक रूप है। वो कर्म का उदय है, प्राकृतिक कष्ट है, भूख सहन करना पड़ रहा है, आहार मिल नहीं रहा है, पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं, पशु पक्षी के मनुष्य भी हो सकते हैं, कहीं फंस गए हैं, आहार नहीं मिल रहा है, त्याग का भाव नहीं है, उपवास की कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन कहीं ऐसी विकट स्थिति में फंस गए हैं, भोजन ढूंढ रहे हैं, भोजन मिल नहीं रहा है, या भोजन सामने पड़ा है, खाया नहीं जा रहा है, किसी कारण से खा नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में जो सामान्य निर्जरा से थोड़ा अधिक हो सकता है, जहां कष्ट अधिक है, कष्ट को सहन किया जा रहा है वो सामान्य निर्जराई, सहज निर्जराई, थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है, अलग अलग, कभी कम होती है, कभी ज्यादा। तो वैसी अकाम निर्जरा पशु के, पक्षियों के, एकेंद्रिय आदि जीवों के, सभी जीवों के, यहां तक कि सम्यक दृष्टि के और श्रावक के भी सकाम निर्जरा तो होती है, जब होती है तब अकाम निर्जरा हो सकती है। सकाम निर्जरा सम्यक दृष्टि आने के बाद वहां से शुरू होती है। अकाम निर्जरा मिथ्या दृष्टि के भी होती है, सम्यक दृष्टि के भी होती है, वृत्ति जीवों के भी। व्रत के अपेक्षा से जो होगी वो सकाम निर्जरा होगी। बाकी किसी विकट स्थिति में व्रत की जगह व्रत है, पर उपवास तो नहीं है, दुकान पे बैठा हूं, भोजन अभी तक पहुंचा नहीं, इंतजार कर रहा हूं, या भोजन पहुंच गया और ग्राहक के कारण से
भोजन मेरा इंतजार कर रहा है, मैं भोजन नहीं कर पा रहा हूं, वैसी स्थिति में श्रावक के भी अकाम निर्जरा होती है, हो सकती है। तो जो विशेष सम्यक दृष्टि के साथ व्रत की अपेक्षा से व्रत आदि ग्रहण करके जो विशेष निर्जरा होती है वो सकाम निर्जरा है। इसके अलावा जो सामान्य निर्जरा होती है या विकट परिस्थितियों में जो निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा है। तो ऐसी अकाम निर्जरा एकेंद्र आदि जीवों के, पृथ्वी का, अपकाय आदि के जीवों के, एकेंद्र के सभी प्रकार के जीवों के ऐसी अकाम निर्जरा समय समय पर होती है। जी, आपका प्रश्न समाधान हुआ? हाँ मास्टर जी, थैंक यू। जी, ओके, चलिए। इसके अलावा भी कुछ लोगों के प्रश्न और हैं, उन प्रश्नों की अब चर्चा हम कल करेंगे, आज समय होने आ रहा है। हम इस कार्यक्रम को आज यहीं विराम देना चाहेंगे। पुनः आप सभी का श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ की ओर से, अपनी ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। मेरे बोलने में, बताने में कोई अन्यथा कथन हुआ हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो या कोई स्खलना हुई हो तो उसके लिए मैं आत्म साक्षी से, संघ साक्षी से, आप सभी की साक्षी से हार्दिक मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। जय जिनेंद्र। कल फिर अपना कुछ बाकी है लोगों के प्रश्न, उन प्रश्नों की चर्चा रहेगी और परसों से वापस अपना नियमित तत्वार्थ सूत्र का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। जय जिनेंद्र।